एंड एक रात को मैं और संजू बैठे थे और हमने सोचा कि यार यहाँ एक गाना चाहिए। तो संजू ने, हम लोग हैदराबाद में थे, तो संजू ने इम्प्रोवाइज किया कि लेट्स डू समथिंग लाइक है शिवानी जूस की दुकान में तू पीती है पानी। बहुत सारी शिवानियाँ जो थी वो बहुत नाराज हुई थी। एक बार साउथ में मैं गया था, तो वहाँ कोई बड़े डायरेक्टर थे, नाम भूल गया मैं, तो मैं मिला उनको। आई वॉज इन रामोजी राव स्टूडियो, तो उनकी बेटी मिली, तो फिर इंट्रोड्यूस करा कि ये संजय चेल खूबसूरत पिक्चर बनाए कि आई हेट यू अंकल, तो वाई माई नेम इज शिवानी एंड एवरीबडी टीजेस मी। और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि उन्होंने पहले कहा कि इस पे बनाते हैं, और उनकी स्टाइल कि बड़ी ताज़ा खबर है कि तू खूबसूरत है। तो अभी उस पर पूरा आगे तो गाना बन नहीं सकता, तो जतिन सेज कि अब एडलिब मिलेंगे, बड़ी ताज़ा खबर है गुलजार साहब कि तुम खूबसूरत हो, एंड देन सॉन्ग स्टार्ट्स। हाँ, रेडियो नशा 25 साल पहले आई थी एक खूबसूरत फिल्म जिसने अब इतने सारे खूबसूरत साल पूरे कर लिए हैं, और हम एक बार फिर से आज की तारीख में बैठ करके 25 साल पुरानी उस खूबसूरत फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं। हाय, मैं हूँ रंगीली रुचि ऑन रेडियो नशा, और ये खूबसूरत चेहरा बात कर रहा है अबाउट द फिल्म खूबसूरत। Thank you so much. We have the director Sanjay Chel ji and of course Lalit Pandit ji, जिनका म्यूजिक था, जतिन ललित का म्यूजिक था इस फिल्म में। Thank you so much. मेरे गाने भी थे, आपके गाने थे, आपकी स्टोरी थी, आपकी फिल्म थी। हाँ। क्या कह दे। और गुलजार साहब के भी गाने थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो संजय जी, ललित जी, फॉर जॉइनिंग मी ऑन रेडियो नशा। कैसे हैं आप? मस्त, खूबसूरत है। देखिए, ये तो इन्होंने तो फिल्म के डायलॉग भी लिखे हैं, गाने भी लिखे हैं, स्क्रीन पे भी लिखा है, और सबसे बड़ी बात डायरेक्ट भी किया है इन्होंने। आपने एक्टिंग क्यों नहीं की? हाँ, उस टाइम थोड़ा रह गया जल्दबाजी में। क्यों छोड़ा कुछ? तो ये तो खूब अच्छी बातें कर लेंगे, क्योंकि ये तो लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, तो गाने भी लिख लेना, ये भी कर देना, और म्यूज़िक के साथ ऐसा घुल मिल के बनाना बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, दो मुझे भी वर्ड्स बोलने के लिए यार, मैं दूसरी बात कह दूं कि ललित, जतिन ललित दोनों ने के साथ मैंने पहले भी बहुत काम किया था, फ्रॉम राजू बन गया के टाइम से, यस बॉस में, फिर भी दिल्ली हिंदुस्तानी में। तो हमारी दोस्ती और हमारा ट्यूनिंग ऐसा था कि मतलब काम करने का अंदाज ही अलग था। मतलब हम लोग, मुझे याद है गाने बनाने के लिए हम वी वेंट टू इगतपुरी फॉर 2-3 days एंड वी लॉक द सॉन्ग्स, एंड बाद में कुछ गाने ऐड हुए, लेकिन बहुत मजा आया था। दे गिव मी लॉ एज ए न्यू कमर, ट्रीट ही नहीं किया मुझे एज ए डायरेक्टर। उन्होंने बहुत टाइम दिया, बहुत पेशेंस, और मेरी कुछ बेवकूफ़ाना बातें होंगी वो भी सहन कर ली उन्होंने। और मेरे गाने उन्होंने इतने अच्छे कंपोज किए कि मुझे बाद में बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, अनु या हिमेश वगैरह ने मुझे बुलाया, एंड थैंक्स टू जतिन ललित सबको। और जतिन ललित और गुलजार साहब का जो उन्होंने 3 गाने लिखे थे, वो एक रेयर कॉम्बिनेशन था। और वैसे तो काफ़ी ट्यून उन्होंने बनाई, उस पर गुलजार साहब ने बहुत अच्छा लिखा, थोड़ा बहुत होता था आगे पीछे, बट ऑन मीटर लिखा, मॉडर्न सॉन्ग्स भी लिखे उन्होंने, और इट वाज अ डिफरेंट फ्लेवर, इट हैड अ डिफरेंट फ्लेवर। एंड बाकी 4 गाने मैंने लिखे, लेकिन गुलजार साहब की भी बड़प्पन है कि उन्होंने, ही वाज बिजी विद द हुतु तुतु, तो एंड ही वाज हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द प्रोडक्शन, आई मीन कंप्लीटिंग फिल्म, so not otherwise, but he was busy. So he said you write lyrics and you're a writer, so you should do the rest of the songs. And Yes. I said I cannot do it. Don't worry, I will share the credit. Normally I don't do that. So it is his greatness, उनकी महानता है ये। मगर गुलजार साहब का जो फ्लेवर आया है राइटिंग का इस पिक्चर में भी, वो मिल के जो एक बात बनी है, क्योंकि इनका भी एक मुखड़ा मुझे बहुत ही पसंद है। मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में, वो तो मैंने लिखा है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, इनका लिखा हुआ। तू माने ना माने, तू ही तो है मेरे अपनों में। कितना खूबसूरत लिखा। बहुत चला वो गाना। और एक गाना बहुत चैलेंजिंग था, वो था, फिल्म ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली थी, हो रही थी, एंड एक रात को मैं और संजू बैठे थे और हमने सोचा कि यार यहाँ एक गाना चाहिए। तो संजू ने, हम लोग हैदराबाद में थे, तो संजू ने इम्प्रोवाइज किया कि लेट्स डू समथिंग लाइक है शिवानी। क्या बात कर रहे हैं? फिल्म के बाद हुआ है? बाद नहीं हुआ, ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे थे, मतलब लास्ट स्टेज पे थे। तो बोला इस जगह पे ना एक सीन था टीजिंग का, बोले नहीं एक गाना बनाते है शिवानी। तो हमने इतना ही किया, फिर मैंने और उसने थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, फिर इनके पास आए तो उन्होंने बोला हम ट्यून बनाते हैं। फिर संजय दत्त ने आई थिंक 4-5 दिन रिहर्सल किए,
लाइक अ स्टूडेंट, और इन्होंने पूरा सुर में गवाया. एंड सच कहूँ, ही केम फॉर 20 minutes. He just dubbed it and went. Wow. हाँ, very what are you fast. saying? Yeah, Very he fast. like a roaring tiger. He just sang and left, and he was so confident. देखिए इसमें क्या था ये गाने में कि जो मुखड़ा था, जो इनका Spoken कल्चर था ना. हाँ, It was मतलब so good. आज तक भी मतलब रास्ते भर में यही चल रहा था मेरे दिमाग में, तो लगती है नानी. Yeah. तो तो वो वही उसका पुरानी. फॉर्मेट ही ऐसा था कि जो ट्यून गाने की थी वो सिर्फ थोड़ी अंतरे में थी. हाँ. बड़े अच्छे सिंपल नोट्स थे और एक फ्लो था उसमें. मगर जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस गाने की, वो उसकी राइटिंग थी. ये गाना चलना था इस फिल्म की, इस गाने की राइटिंग से. और And वो बहुत that कमाल was हुआ था. going, it was, इतनी अच्छी तरह से वो फिल्म के हाँ, अंदर सीन से गाने में एक मेटामॉर्फोसिस उसकी एक तब्दीली में होती Right. थी उसकी, कि लगता ही था कि अचानक गाना आ गया. पर आपको ऐसा लगा था क्या कि ये गाना एक्चुअली फिल्म में इतना बड़ा बन जाएगा? मुझे लगा था इसलिए कि संजय दत्त ने गाया था, उनका पहला गाया हुआ गीत था, तो उसमें क्यूरियोसिटी वैल्यू थी, कैची था इनका पूरा एक एक सेमी, हाँ. एक एक क्या कहते ब्यूटीफुल हैं. ट्रांसी रिदम था इसका. हाँ. तो एक फ्लो होते तो हुए वो जा रहा चलना तो था ही, लेकिन इतना चलेगा नहीं सोचा था. मुझे यहाँ तक पता है कि बहुत सारी शिवानियाँ जो थी वो बहुत नाराज हुई थी. एक बार साउथ में मैं गया था, तो वहाँ कोई बड़े डायरेक्टर थे, नाम भूल गया मैं, तो मैं मिला उनको. आई वाज इन रामोजी राव स्टूडियो, तो उनकी बेटी मिली, तो फिर इंट्रोड्यूस करा कि ये थी संजय छेल, खूबसूरत पिक्चर बनाए, कि आई हेट यू अंकल, तो व्हाई माय नेम इज शिवानी एंड एवरीबॉडी टीजेस मी. ओह. बहुत सी शिवानियाँ ऐसी भी है जो लाइक भी करती है गाने को, बट उसमें लेकिन एक मर्यादा थी, एक अच्छाई हाँ, भी थी, ब्यूटीफुली ब्यूटीफुल. इसमें कोई वैसी छेड़खानी नहीं थी. I loved it. हाँ, मतलब Yeah. सच में क्या आया होगा उस कमाल समय की मस्ती थी उसमें. दिमाग में. Also, it was not a time where ये रैप कल्चर आया हो जहाँ पर हमारी Yeah. लैंग्वेज गानों में हम थोड़ी ऊपर नीचे शायद कर सकते थे, बट टू हैव अ सॉन्ग जहाँ पर हम बोल रहे हैं बोरिंग है तेरी जवानी. Yeah. बता ना दीवानी, बराबर beat पर. ओबड़े में 12 क्यों बजे? Oh, I think it was very well picturized also. It has that Yeah, Yeah, ये it पिक्चर was. बहुत super fun. हाँ. बहुत कैजुअली ट्रीट किया था हमने गानों को, गाने को. मैंने रेडियो पे भी ये बोला कि द मोमेंट कोई बोलेगा कि खूबसूरत के गाने, सबसे पहला ए शिवानी आता ही है. तो इतना रिकॉल था उस गाने का. पर आई एम अ बिग फैन ऑफ बहुत खूबसूरत हो. और Beautiful बहुत song. अच्छा गुलजार साहब ने जो लिखा था, क्या अंतरा लिखा है. क्या बहुत अच्छा क्या अंतर है. म्यूजिक है. मतलब हाँ, हाँ. ऑफ कोर्स गुलजार साहब को पूरा क्रेडिट, बट आई एम आल्सो गोइंग टू नॉट लेट यू नॉट टेक द क्रेडिट फॉर दिस No, सॉन्ग. it No, was of course. beautifully done, and this was a Jatin composition, and Acha. I feel that this was the best song. Shivani, of course, had a different flavor. It was a very commercial angle, Of because course. the very fact that Sanjay Dutt sang, Yeah, I gave he you has all the his own eyeballs. following, so that had to take the lead. But बहुत खूबसूरत the title song. I love the way it was recorded, the music, The that way they it's did. shot, yeah. The shot, yeah, he's just बहुत ही dancing. beautiful. एंड गुलजार साहब ने काफ़ी 2-4 अंतरे लिख के हमको दिए थे, और कुछ शब्दों में भी हेरफेर की. हमने जब कहा कि ये समझ में नहीं आएगा, उनके स्टाइल का था, तो हाँ. उन्होंने चेंजेस भी किए. और सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि उन्होंने पहले कहा कि इस पे बनाते हैं, और उनकी स्टाइल कि बड़ी ताज़ा खबर है कि तू खूबसूरत है. तो अभी उस पे पूरा आगे तो गाना बन नहीं सकता. हाँ. तो तो ad-lib ने जतिन बनाया. सेज कि अब एडलिब मिलेंगे. बड़ी ताज़ा हाँ, correct. खबर ये है गुलजार साहब का कि suggestion. तुम खूबसूरत हो, Wow. एंड देन सॉन्ग स्टार्ट. हाँ, Wow, that's बिल्कुल. such a nice story. एंड उन्होंने एक वर्ड लिखा था कि ये रुखसार. उदासी की, ये रुखसार पीले से लगते हैं ना, हाँ. उदासी की जर्दी है, हट हाँ. जाएगी. तो मैंने कहा सर जर्दी समझ में नहीं आएगा, वो जर्दी थोड़ा हाँ. वैसे भी इसमें, तो कहा उदासी की हल्दी कर दो. मैंने हाँ, हाँ. Hey. बहुत अच्छा गाना किया था उन्होंने इतना. एंड इट्स एन ऑनर फॉर अस कि उन्होंने जो एक किताब निकाली उनकी 100 पसंदीदा गाने अच्छा. खुद के, उसमें ये गाना है. संजय जी, मुझे थोड़ा सा बताइए कि एट अ टाइम वेयर संजय दत्त एक अलग तरीके से परसीव किए जाते थे 90s में, वास्तव उसी साल में आई थी Right. उनकी फिल्म. और सारे अंडरवर्ल्ड टाइप की फिल्म, एक्शन फिल्म. डिफरेंट पर्सनालिटी ऑल टुगेदर. एंड सेम विद उर्मिला, वो अपने ग्लैमरस मैक्स पे थी, एकदम प्राइम पे थी ऑफ हर बीइंग द ग्लैमरस हीरोइन, जहां पर बाकी हीरोइन शायद वो घरेलू रोल्स भी कर रही थी. उर्मिला वाज ऑलवेज वेयरिंग दोस शॉर्ट स्कर्ट्स And she looks so good in this film. So, कैसे चूज किया yeah, वेरी ऑफ
ना? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने उर्मिला के साथ 2-3 फिल्में की थी, तो एक ही ग्रुप में थे। संजू के साथ तो मैं जब असिस्टेंट था 90s में, 1990 91 92 में, तब भी मैंने एक साहिबा फिल्म की थी। तो ये सीन माई ग्रोथ एज अ राइटर, एज अ इसके खूबसूरत के पहले मेरी 5-6 बड़ी-बड़ी फिल्में चली थी एज अ राइटर। रंगीला, यस बॉस, हाँ। कच्चे धागे, काफ़ी फिल्में। तो संजय दत्त को जब मैंने एक्चुअली जब स्क्रिप्ट सोची तो आई वाज थिंकिंग ओवर किस कौन से एक्टर फिर एक दिन संजू को मैंने ऐसे ही कहानी सुनाई अच्छा। एज अ दोस्त था। तो ही सेड कि वेरी गुड स्टोरी एंड सब्जेक्ट आई मीन। तो मैंने कहा यू विल डू इट। तो उसने मुझे कहा कि यू वांट मी टू डू, मैंने या आई सेड बिकॉज कि यू हैव दैट इमेज एंड यू लुक एक्चुअली वेरी हैंडसम एंड यू शुड it will be a different Different Sanjay role Dutt. for him, okay. It is not out and out comedy, this is a romantic comedy, feel good comedy, and it will give you a different shade. Yeah. And actually that proved he did it with a lot of conviction. And after that he got Munna Bhai. After the success of that film, people believed that he can do, besides action, he can do feel good comedy also. Soft roles. Yeah, soft roles. Yeah. और इसके पहले जो वास्तव इन्होंने की थी, वास्तव का म्यूजिक हमारा था, दैट वाज द फर्स्ट फिल्म वेयर संजू दत्त गॉट बेस्ट एक्टर्स अवार्ड। Yeah. तो हम लोग भी बहुत अच्छे कनेक्टेड थे, बहुत मज़ा आया साथ में, बिकॉज संजू बाबा यूज्ड टू सिट विद अस फॉर म्यूजिक सेशंस आल्सो। Yeah. कैसा हो रहा है, मतलब एक जो टीम वर्क होता है ना, जो आजकल नहीं देखने को मिलता, And वो उसमें होता and है। also he said कि the producer के तो जो भी होते हैं ना अपने अपने कि इनसे कराओ म्यूजिक, इनसे कराओ, तो संजू ने क्या कि यार रोमांटिक फिल्म्स की म्यूजिक शाहरुख की होती है, यश राज की होती है, यश चोपड़ा जी की होती है, आमिर की होती है, तो कौन देता है म्यूजिक? जतिन ललित देते हैं ना। तो संजय छेल इज सेइंग इज करेक्ट, लेट्स नॉट उसका एक वर्ड था कि चलती हुई गाड़ी का इंजन नहीं खोलना चाहिए। Oh, Yeah. अच्छा, Yeah, nice. so it was normally ऐसा होता है कि we have to convince the actor एक्टर, हाँ, कि यार ऐसा गाना है, ऐसा गाना है, ये म्यूजिक डायरेक्टर है। He had complete faith on me Faith, and हाँ, absolutely. in fact he only said Gulzar साहब जब busy थे, then why don't you write song? And he said you write the way you write dialogues, you write A Shivani. So then पूरा That's how it came out. that's Which is your favorite line from A Shivani? मुझे एक तो जूस वाली हाँ line मुझे वो पसंद है। पसंद है। हाँ, बताइए ना। जूस की दुकान में तू पीती पीती है है पानी। पानी। एक और लाइन मुझे बहुत पसंद है। रेस वाली लाइन वो। हाँ नहीं वो तो जोक ही है, हाँ, हाँ। लेकिन मेरे लिखावट की जो एक लाइन है ना उसमें बहुत हाँ, हाँ, मस्ती है। वो अच्छा। है मरम्मत मांगे तेरी ये जवानी, मरम्मत मांगे, मरम्मत मांगे। क्या लाइन है, मरम्मत मांगे तेरी ये जवानी। अच्छा, मरम्मत बड़ा मुश्किल वर्ड है मुश्किल word है। गाने में, हाँ। मगर कितना संजय दत्त ने और अच्छा मुझे बोला। मेरा सबसे फेवरेट, और यू विल नॉट बिलीव व्हेन आई वाज मिक्सिंग दिस फिल्म, तो मास्टरिंग जब हमारी फिल्म की फाइनल मिक्सिंग हो रही थी तो हमने सनी साउंड में कर रहे थे। राइट। तो तब सनी देओल की दिल लगी आगे पीछे कुछ 2 वीक पहले आई थी ऐसे, तो उनका भी काम चलता था। तो वेरी सीनियर गाय कॉल्ड कथुरिया साउंड रिकॉर्डिस्ट, जिन्होंने किशोर कुमार का बहुत काम किया, किशोर दा के टीम में थे, और धर्म जी के भी पुराने, वेरी सीनियर गाय, एंड ही यूज्ड टू गिव ओपिनियन अबाउट कि ये सीन अच्छा है, एंड ही वाज मिक्सिंग इट विद द बैकग्राउंड एंड ऑल। ही सेड यू नो तुम्हारी फिल्म में सबसे अच्छा गाना, गाने तो सब अच्छे हैं, तुम्हें कौन सा पसंद है? मैं बोला मुझे पसंद है मेरा एक सपना है। बोला या कल धर्म जी आए थे, सनी है, वो भी पूछे ये गाना किसने लिखा है, किसने म्यूजिक दिया है। हाँ, अच्छा। हाँ मतलब मुझे तो पता भी नहीं था। पता नहीं था। सफल या तो एंड सनी देओल जी यूज्ड टू, कभी कभी उनका होता था आके बैठते थे, फिल्म देखते थे, गाने देखते थे, यूज्ड टू एनकरेज मी बिकॉज वी बोथ वे हिज फर्स्ट फिल्म एंड मैं तो चलो वो तो स्टार है तो और नर्वस होंगे, और मेरी भी पहली फिल्म तो बहुत नर्वस था। बट अच्छा, दिल्ली का म्यूजिक आपका था? मुझे इसी बात से अभी, बिकॉज आई नेवर न्यू अबाउट दिस फैक्ट, बिकॉज व्हेन सनी देओल जब डायरेक्ट करने जा रहे थे दिल लगी, तो ही यूज्ड टू टेल कि मैंने एक म्यूजिक सुना बहुत नीचे, बहुत अच्छा दिया था वो म्यूजिक, वो ये म्यूजिक होगा। आपने था उसमें? हाँ, दिल लगी में हमारा म्यूजिक, सो ही टुक अस फॉर दिल लगी। अरे क्या बात है, क्या देखिए कमाल है, ये तो पता ही नहीं था। ये देखो यही बात हमको भी यहाँ पता मुझे चला। पता पड़ा कि इनके गाने सुने थे उन्होंने, देन ही सेट कि नहीं इनको इनके ले साथ लेते हैं। और कथोरिया सजेस्टेड हिम कि इनके साथ सुरेश बोले, कथुरिया, या हाँ, ही इज नॉट विद अस हाँ, नाउ, हाँ, वेरी सीनियर गाय, या वेरी नाइस। एंड उन्होंने तो क्या गोल्डन एरा किशोर कुमार का दिखाया है, 70s का जो बेस्ट म्यूजिक जो अपना साउंड रिकॉर्डिस्ट थे उस टाइम वो। हाँ रिकॉर्डिस्ट थे वो। बहुत ही बेहतरीन, क्या तो कहानियां क्या देखे, हैं। कहानियां से कहानियां जुड़ती है, हमको पता भी नहीं पड़ता। Such a nice feeling. Such a this is nice connection, actually. really. Tell me something. ये ना मैं मूवी का जब मैं फिर से I was rewatching the film.
कुछ बहुत ही फनी चीजें भी देखने को मिली मुझे। तो इट वाज सच अ फनी फिल्म, ऑल द कैरेक्टर्स वर सो नाइसली रिटन। सुप्रिया पिलगांवकर जी का Yeah. कैरेक्टर, अशोक सराफ जी का अंजन कैरेक्टर, श्रीवास्तव, ओमपुरी, हाँ फरीदा जी, एवरी एंड जतिन कानक क्या हुए, कैरेक्टर, या वो तो सबसे ज्यादा रिलेटेबल था मुझे लगता है। नहीं वो वो अरे वो बाद में है तो ना, कितनी बाद में कितनी फिल्मों में लोगों ने वो डायलॉग्स में इस्तेमाल किया है। हाँ, एक में वो देख रही थी कि अरे मेरा और आपका, अपने भाई से बोलते, मेरा और आपका वो है ना, वो पसीने का रिश्ता है। खून का रिश्ता, हाँ, बहुत अच्छा था वो। दैट बिकम अ काइंड ऑफ अ रिडल सॉल्विंग फॉर ऑडियंस। That's Yeah. right. Yeah, so cool. एक समय ऐसा भी है जॉनी लीवर की एंट्री होती है शायद, हाँ और वो कुछ कुछ होता है गा रहे हैं। हाँ You remember that? अच्छा, वो हाँ, film? हाँ, या दो लाइन कुछ या कुछ होता है हाँ, कि गा वो कुछ कुछ ऐसा कुछ नेपाली टाइप का कुछ हाँ। करके बहुत अच्छा गाया था। आई मीन आई वाज सो लकी Beautiful, आई हाँ। परेश रावल, ओह परेश व्हाट अ रावल, विलन yeah, ही वाज yeah. कॉमिक विलन। आई मीन ही वाज जैसे अब तो कहना नहीं चाहिए, मतलब आई एम नॉट कंपेयरिंग, जैसे जोकर वगैरह कैसी बनी है अपनी, हाँ 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 so he used to give lot of sinister lines, you know, after killing and after threatening and all. मतलब ऐसे एक बंदूक निकाली एंड जिसके मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, दूध 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 दूध, ऐसे हर डायलॉग्स में उसने उस वक्त की जो भी एडवर्टाइजमेंट की जो लाइन थी, लॉग लाइन बोलते हैं या जो Right, कैच लाइन, वो उसने यूज की। ही वाज वेरी गुड एंड 5-6 days and he finished his work. he's such a great actor Great really actor. And he added that, he you know, adds so yeah. much to his roles and everything And he understood कि it's not a normal action film. So he, that time हेरा फेरी आई नहीं थी, तो he said कि let me do, I did lot of work with him in Dod and other films. So I did पहला नशा with him, but that was my first film. तो उसमें भी वो थे, तो and from theater days I know him. तो of course very senior. तो he said कि let me do something comic villain, otherwise तुम्हारी फिल्म में जाएगा नहीं है, and he saved me. Correct, you're Otherwise वो right. फिल्म पूरी अलग दिखती। तो his contribution to save the script by just enhancing my dialogues, the script, and he made me write all these things and he molded the character. correct There are also, you know, some other films जिसपे कि आप दोनों ने साथ में काम किया। हमने यस बॉस में गाने जो बनाए थे, हाँ, उसमें एक बार ऐसा हुआ था कि ये जो I don't know I should say this or not, but हाँ I know what you're trying yeah, but that yes song. boss What is it? I also want to know now. no but no, one song I'll not go into detail, otherwise so many things happen when you know you're I'm sitting sure. so he Yeah. comes So, up with a thought एक गाना था जो हमें रिकॉर्ड करके भेजना था अब्रॉड, यूनिट ऑलरेडी चली गई थी और हमने हाँ ऑफ कोर्स जावेद साहब ने तो बहुत अच्छा लिखा हाँ। ही था, उसकी एक आध लाइन जो पहले की थी वो मेरे फिल्म के डायलॉग में भी थी उस पिक्चर के, तो उस पर से उन्होंने बहुत ही अच्छा मतलब ऐसे मर्ज किया और ऐसे बहुत लिखा, हाँ और गाना बहुत अच्छा बना। हाँ। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ जावेद साहब, एंड वो भेजा तो वहाँ किसी को पसंद नहीं आया था। कौन सा, मतलब ये गाना वो है? बताता हूँ मैं। अच्छा। तो मतलब डायरेक्टर को अच्छा लगा था, शाहरुख को अच्छा लगा, बाकी से बोल रहे ये कैसा गाना है क्या नहीं, इट बिकेम सुपर हिट सॉन्ग। Which song Yes. is this? मैं कोई ऐसा No गीत गाऊं, way. I was just going to say मैं कोई ऐसा गीत तो नहीं हो सकता। हाँ, वही ऐसा था। समझ हाँ, लो, हाँ, हाँ। जाता है Yeah. तू Okay, कहाँ और हाँ। सब। ये जाता हो तू नहीं, मैं कोई ऐसा ऐसा गीत। Oh और God, एंड उसमें जावेद साहब ने इतना अच्छा क्या लिखा है इतना बाप रे, खूबसूरत बहुत ही- गाना है। कहाँ कहानियों के डगर, ऐसे हाँ, कैसे हाँ, हाँ। क्या, मतलब ऐसा लगता है कोई एक खूबसूरत कि लड़की तुम चल हो जहाँ जहाँ पे एक पल भी, वो जहाँ जहाँ पे जहाँ मतलब कितना हर उन्हें- अंतरे में कनेक्ट किया उन्होंने उनकी इसी ब्यूटी style देखो का। कितनी एक अच्छा एक मंजा हुआ कवि होता है या शायर होता है, तो कैसे मीटर के अंदर हाँ, ऐसे बहुत ही मतलब खूबसूरत। जैसे कोई पानी में सांप चल रहा हो ना, उस तरह मतलब उसने इतनी नजाकत से, नॉमिनेट भी होता है but- हाँ खूबसूरत में अब- मैक्सिमम नॉमिनेशन हाँ। मेरा, अभिजीत का फिल्म फेयर अवार्ड भी था फिल्म फेयर इसको, का भी, और इसका इनका म्यूजिक का 19 नॉमिनेशन हमको मिले थे। हाँ। रंगीला के लिए भी, वाह। रंगीला के लिए भी फिल्म फेयर में मेरा नॉमिनेशन और बिल्कुल, अवार्ड हाँ। तक बात पहुंच गई थी। फिर कभी कभी Story बहुत को कुछ होता है। फिर I know. वो करवट ऊँट कौन से करवट बैठेगा। हाँ हाँ ठीक है, बट नॉमिनेशन मिलना है इज अ प्रूफ Yeah. इनफ कि आपका काम Yeah, इस yeah. लेवल का था। फिर भी दिले हिंदुस्तानी एक ऐसी फिल्म है जिसमें आप दोनों ने साथ में काम हाँ। किया था। वो फिल्म 25 साल पूरे कर रही है, हाँ। एंड आई कैन नॉट गेट ओवर द फैक्ट कि मैंने ये फिल्म को 2 बार देखा था थिएटर में एट अ टाइम व्हेन हमारे पेरेंट्स 2 बार नहीं लेके जाते थे यार, बहुत खर्चा होता था उस समय उनके हिसाब से, अब बताए कोई कितना महंगा है। बट 2 बार गई थी मैं ये देखने के लिए, बिकॉज द मूवी, द स्टोरी, द म्यूजिक, Music was- जोगी, Oh, अरे फिर superb. भी दिल है क्या गाने थे। हिंदुस्तानी,
कुछ कल्ट अगर म्यूजिक। आप हाँ, दोनों के cult साथ music में है, ये in fact, movie yeah. में उसमें भी partnership- अगेन जावेद साहब, मैं एज अ स्टोरी स्क्रीन प्ले डायलॉग राइटर, अजीज मिर्जा, शाहरुख, अजीज मिर्जा, शाहरुख, तीसरी शाहरुख की पहली होम प्रोडक्शन होम थी। प्रोडक्शन थी। और इसमें एक बात बताऊं, शाहरुख की महानता कहो या उसका कन्विक्शन कहो या उसका उनका रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहो, जो हर स्टार में नहीं होता, क्योंकि स्टार जो होता है बहुत वल्नरेबल होता है, उनके स्टेक्स बहुत लगे। कन्विक्शन था कि ये टीम परफेक्ट है। हाँ, उनके स्टेक्स बड़े लगे होते हैं। हाँ, हम तो कह दिए जो दूसरी पिक्चर लिख लेंगे, तो वो कर रहे थे पहले कोई और फिल्म, मतलब हम लोग ही कर रहे थे वो, हाँ। क्या हम लोग ही कर रहे थे, तो दैट वाज रोमांटिक कॉमेडी टाइप ऑफ फिल्म। तो मैंने कहा कि शाहरुख, यू आर प्रोड्यूसिंग एंड व्हाई डोंट यू डू समथिंग डिफरेंट, डिफरेंट, यू नो। एंड ही सेड कि गेट विद द स्टोरी, देन आई गिव द आइडिया एंड देन पूरा हुआ, एंड ही सेड कि आई विल प्रोड्यूस। एंड हम सबको लगा था कहीं कहीं ये रिस्की है, बिकॉज उस टाइम पे चैनल्स नई नई शुरू हुई थी, न्यूज़ चैनल्स, एंड वो न्यूज़ चैनल वॉर पे आज उस जो पहले हमने भी तब किया था 25 साल पहले। 25 साल पहले, अब हाँ, actually it is become a reality of how the shouting and how the news And channels, how fake also it can how be. fake How it can fake. be, how the news channels are becoming noisy ऐसा कि and जो उस टाइम प्रेडिक्ट किया था वो वो अब आ रहा है, सामने मतलब। आया है। हाँ, ऐसा हो रहा है। ऐसा So रहा। ahead of and its time. Ahead of its time. also because of that media was very upset जो फिल्म आई तब, हाँ, कि उस टाइम पे कि आप आपने मतलब हमको किस रूप में दर्शाया है। नहीं, but as an audience, you know, I think हमें वो देखना। बट देयर वाज अ वेरी फनी एलिमेंट आल्सो उसमें, ऐसा ही नहीं था कि हाँ, ब्रीजी फिल्म है, व्हाट या ब्रीजी, और क्या कॉमेडी में वो दोनों या 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 प्रेस वो का बोलती क्या है उनका ना। जूही कि तुम आदमी हो या बंदर, Yeah. and then शाहरुख खान with that face of his says तुम्हें क्या पसंद एंड है? जूही हैज लुक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरली Yeah. ब्यूटीफुल इन even in Yes Boss. यस बॉस में भी। इनफैक्ट But फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, I mean, Yeah. if you ask me, because Yes Boss में she was supposed to look that beautiful. Yeah, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में she was not supposed she's to supposed to be anchor, yeah, but she's अब क्या करें, ब्यूटीफुल है तो। Yeah. beautiful। और उसकी एक दूसरी एक बात बताऊं, प्लीज डोंट टेक इट जेंडर सेंट्रिक, बहुत कम एक्ट्रेसेस होती है जो ब्यूटीफुल होने के साथ साथ कॉमेडी कर सकती है, हाँ, क्योंकि कॉमेडी में आपको शक्ल बनानी बहुत सही बात बहुत है। सही शक्ल बनानी पड़ती है, और उसमें लड़कियां होती है वो इंस्टिंक्टिवली थोड़ी हिचकिचाती है। एक डायरेक्टर ही एक बात ये ऐसी पहचान सकते हैं। देखो श्रीदेवी जी को देखिए आप, हाँ। या गीता वाली को देखिए, उसके बाद दो तीन और भी होंगी एक्ट्रेसेस में, हाँ। उसके बाद जूही जी को देखिए आप, हाँ, हाँ, Top बहुत of mind कम नहीं। कॉमेडी में अपने आप को ढाल सकती है, क्योंकि उसको परवाह नहीं होती कि मेरी शिकन आएगी चेहरे पे, ऐसे करूंगी ऐसे करूंगी, हर फेस ये- में शी यूज्ड टू लुक वेरी या, नाइस। तो वो करने के लिए भी हिम्मत चाहिए, और उसकी एक्चुअली जूही जी की टाइमिंग जो है बहुत नेचुरल है, शी इज सो गुड। एक फिल्म हमने की थी, आई थिंक ए आर रहमान का, इनका म्यूजिक नहीं था, ए आर रहमान का म्यूजिक था, 1 2 का 4, हाँ, उसमें शी प्लेड हरियाणवी टाइप ऑफ, हेलो हाय छोड़िए जय माता जय, दी हाँ, बोलिए। इतना अच्छा किया था, माय गॉड, आई मीन शी वाज लाइक, आप शाहरुख को छोड़ के उसको देखते रहे। I agree. इनफैक्ट ये फिर भी दिल है हिंदुस्तानी में वो जो गाना आई एम द बेस्ट, उसमें जो जूही का वर्जन है जो उन्होंने किया है, हाँ, हाँ। वो इतना अच्छा किया, एक जगह दांत टूटा हुआ और इतना फ्लैम्बॉयंटली किया हाँ, कि मतलब मैं ये कह रहा था, देख के हंस के मजा लेता था, Seriously। बहुत ही अच्छा। आप जब गाने बनाते थे तो आपको पता होता था कि ये ऐसा पिक्चराइज होने वाला है या थोड़ा ऐसा तो होगा? आइडिया होता था, ये सब एक्सप्लेन करते थे, मगर मज़ा इस फिल्म करने में ये हुआ था कि देखिए जूही भी बहुत म्यूजिकल लेडी हैं वो, हाँ। और जो म्यूजिक के सेशंस होते थे उसमें, बिकॉज जूही एंड शाहरुख वर प्रोड्यूसिंग इट Producers। टुगेदर, दे वर ऑलवेज सिटिंग एंड टेकिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग व्यू ऑफ कि म्यूजिक कैसे जाना चाहिए। Which is your favorite song from Phil आई Williams? लव द, उसमें एक स्लो गाना भी बहुत अच्छा है, और क्या, हाँ, बहुत अच्छा है, ब्रिलियंटली रिटन, और तुम्हारे तो हाँ, और शूटिंग भी अच्छी हाँ, हुई है एक, हाँ हाँ, बहुत ही कमाल। बन के तेरा जोगी तू, यार क्या लिखा है जावेद साहब ने उसमें। मुझे आज भी याद है, इनको शायद याद होगा कि नहीं, तो सबको लगा था कि इसमें थोड़ा और थंप होना चाहिए, तो जायद साहब ने, मेरे को हमने बिल्कुल सुना, याद तो है। जायद साहब ने कहा कि एक काम करो, हे डालो, राइट। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेड दैट फिल्म, एंड देन बाकी भी फिल्में मेरी अच्छी गई, जैसे क्या दिल ने कहा, जिसमें गाने भी अच्छे थे, हिमेश के, निकम्मा किया, इस दिल ने। तो एनीवे, तो ये खूबसूरत म्यूजिक डायरेक्टर हमारा ललित पंडित जी। हाँ, ये thank देखिए you so खुशी की much बात for ये है कि these ये इसका जो wonderful म्यूजिक है, songs. ये कल्ट म्यूजिक सेक्शन में गए। इसमें ये पिक्चर में ये बात नहीं कि एक गाना बहुत अच्छा है, हाँ, इसमें सारे गाने अच्छे सारे हैं, गाने हिट होना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है।
आज के ज़माने में आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। उस वक्त भी सारी हर पिक्चर में ही होता था हर ऐसा। पिक्चर में कमाल करते थे, उस वक्त भी हर पिक्चर में हर गाने नहीं चलते थे, इसमें हर गाना चला। हर गाना चला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसलिए हमने हर एक गाने की यहाँ पर वो बात की, या ये गाना वो एक गाना था, मुझे थोड़ा दुख हुआ जब फिल्म फाइनल, ऐसा होता है फिल्म जब हाँ। फाइनल बनती है तब वो उसको मैंने टाइटल्स में यूज कर लिया, मैं पूरा रख नहीं पाया बिकॉज ऑफ लेंथ और लॉट ऑफ अदर रीजंस। वो भी गुलजार साहब ने बहुत अच्छा मैं लिखा अधूरी था। सी मैं अधूरी सी एक उदासी हूँ, मैं ख्वाब हूँ या ख्वाब की प्यासी हूँ। बहुत खूबसूरत लिखा हुआ है। बहुत अच्छा गाना है, अभी भी आप सुनेंगे, वर्जन तो उसका होगा ही, है ही हाँ। यूट्यूब पे। ब्यूटीफुल सॉन्ग इट इज। आजकल क्या चल रहा है संजय जी, थोड़ा सा I am writing couple of web series. I'm starting my next film very soon. It's a social thriller, female centric, and web series 3 लिख रहा हूँ। टेलीविजन में कभी कभी बीच बीच में तारक मेहता लिखता रहता हूँ। मेरी एक दो सीरियल कोविड के पहले भी आई थी, ये उन दिनों की बात है, 7 फेरों की हेरा फेरी। I also won Sahitya Akademi Award for my Gujarati writing, वाओ, and I write couple of columns every week in हाँ, popular ऐसा है। newspaper. गुजराती में भी लिखते हैं। एक्सट्रीमली बिजी हाँ, तो मतलब चल रहा है। पेंटिंग के भी मेरे एग्जीबिशन चलते हैं, तो आर्टिस्ट को तो हर हर रूप में आर्टिस्ट हाँ, है। ये तो ये मैं कमाल मानती है, पेंटिंग या भी करते हैं। ये तो मैं क्योंकि मानती हूँ, इसलिए मैं बोल रही थी आपको एक्टिंग भी करनी चाहिए थी अब खूबसूरत बस में। अभी इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवाया कि बाल अच्छे हो जाए तो मैं कर करके लूँ। रहेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर गिविंग मी कॉन्फिडेंस। Oh my God, I'm waiting for एंड it. सी दिस वाज अ कोइंसिडेंस कि दैट रंगीला राइटर इज विद, रंगीली रुचि। रंगीली Yeah. रुचि, हाँ। Absolutely. सो थैंक यू वेरी मच मेकिंग अस नॉस्टैल्जिक Remember all अबाउट। this wonderful. बिफोर आई रैप दिस अप ललित जी, मुझे आपसे 2 फिल्मों के बारे में छोटी छोटी कुछ यादें तो जाननी ही हैं। सबसे पहली है मोहब्बतें। मोहब्बतें फिल्म भी आइकॉनिक इयर्स कंप्लीट कर रही है, 25 इयर्स ऑफ इट्स रिलीज। जी। हाउ वी आई रिमेंबर डांसिंग ऑन इट, पार्टीज में, बर्थडे पार्टीज में, हम तो बच्चे थे तब। क्या यादें हैं आपकी मोहब्बतें फिल्म और इसके म्यूजिक से जुड़ी? देखिए, जो ये मोहब्बतें कुछ कुछ होता है, डीडीएलजे, जो जीता वही सिकंदर, ऐसी कुछ फिल्में ऐसी जब आती थी तो हम लोगों को डर लगता था कि अब ये आ रही है सामने, अब करना पड़ेगा। और आप यकीन मानिए, इन पिक्चरों का म्यूजिक करने में हमको 5 से 6 महीने लगते थे। और ये एक रीज़न होता था कि हम कम कर देते थे अपनी फिल्में ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू वर्क अप। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मोहब्बतें वाज द मोस्ट टफ म्यूजिकल फिल्म फॉर आवर करियर। Oh. बिकॉज देखिए, आप इसका डिटेलिंग आप देखिए, इसमें 3 लव स्टोरी चल रही हैं, फिर शाहरुख की एक अलग लव स्टोरी चलती है, और फिर बच्चन साहब आ जाते हैं ऊपर से। हर गाने में ये प्रोसेस था, हर गाने में तीनों अंतरे अलग बनाने पड़ते थे, और तीनों कपल के हिसाब से इंटरल्यूड्स बनते थे उनके, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में, उनके रोमांस एंगल में इतना डिफिकल्ट म्यूजिक का हमने कभी नहीं किया है। और ये वो पिक्चर थी, और सब तीनों के अंतर होने के बाद शाहरुख आ जाते थे ढोल लेके। दुनिया हाँ, हाँ, में हाँ। कितनी तो है। इतने बड़े बड़े गाने होते थे और इतना डिफिकल्ट एग्जीक्यूशन था इसमें कि आई एम वेरी, बट कमाल का म्यूजिक हुआ था एक, मतलब भरपूर म्यूजिक आप बोलते हैं ना, मोहब्बतें होती। और ये दिलवाले के बाद बना रहे थे आदित्य चोपड़ा, तो और सर में दर्द था कि उतनी बड़ी हिट देने के बाद डीडीएलजे जैसे वो पिक्चर जो अब तक चल रही है, रिकॉर्ड बना चुकी है, उसके बाद ये बना रहे, तो एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इसमें। अगली फिल्म एक्चुअली मैं डीडीएलजे ही बोलने वाली थी। मैं खुद अपने आप को पिंच करना चाहती हूँ ये सोचते हुए कि 30 इयर्स हो गए हैं डीडीएलजे जी। को। 30 इयर्स ऑफ दैट म्यूजिक, ऑफ Yeah. दैट फिल्म, ऑफ मेहंदी लगा 29 years। नहीं, 2025 इज जस्ट हाँ, अभी हाँ, जब जस्ट अक्टूबर, हाँ तो दूरदर्शी। जी जी जी, बिल्कुल सही बोल इसलिए रहे आई एम सेइंग 25 इयर्स, हैं। 30 इयर्स 30 years। because we are completing 30 years of Yeah. बिल्कुल, इट्स DDLJ now. अमेजिंग द achievement this film has made, and it's a feather in a cap which won't be surpassed, I feel. Which film is going to run 30 years? Yeah. मतलब more than half of our lives DDLJ has been running. It's amazing. Yeah. उस एरा में हमारा होना, मैं तो बहुत यंग था, मुझे कोई सीरियसली कैसे लेता, मुझे आज अपने आप को देख के ताज्जुब होता है। आई वाज जस्ट 22 इयर्स ओल्ड, 23 इयर्स ओल्ड, एंड मुझे सीरियसली लिया, मेरे से मैंने जो कहा वो उन्होंने बिलीव किया, मुझे खुद But ताज्जुब I've होता seen है। from with my own eyes, Aziz Mirza used to love him, and the age was a different factor. He was very young. All of us were very young. But he had something. But the trust and the eye to notice talent was there. बिकॉज आई वाज मैं तो शूटिंग में जाता था शाहरुख को मिलने, और मेरा दोस्त नीरज उसमें काम करता था, तो मैं सर्कस में भी मिलने जाता था, तो मैं तो कभी कभी सीन लिख दिया, कुछ असिस्ट कर दिया, उस टाइप का था। और बाद में यस बॉस, फिर मैंने नुक्कड़ सीरियल पार्ट 2 जब लिखी, तो अजीज साहब ने और शाहरुख ने ये यस बॉस के लिए,
तो मेरे लिए तो ऑडिशन ही ऑडिशन था, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी लगाया नहीं, जताया नहीं कि ऑडिशन है। वो अच्छे लोगों का मिलना, अच्छा एरा मिलना, वो बहुत बड़ी बात है, एंड वी आर लकी। We are lucky. We are lucky that you gave us movies like this and music like this, and हम उसे आज भी जी रहे हैं, relive कर रहे हैं, re-release होते देख रहे हैं, and it's all thanks to the magic that you created a few Thank you years so back. much. Thank you so much खूबसूरत फिल्म को इतना खूबसूरत बनाने के लिए कि हम आज भी बैठ करके उसकी खूबसूरती पर बातें कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। Thank you. देखते रहिए और सुनते रहिए रेडियो नशा। बाय। Radio Nasha.